हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। यह केमिस्ट्री का एक बेसिक टर्म है जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ते हैं। बट इसमें कुछ डाउट्स बने रहते हैं कि 1 मोल क्या है। और 1 मोल की जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 फिक्स क्यों है। यह ज्यादा क्यों नहीं होती है या कम क्यों नहीं होती है, जबकि डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, उनमें डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो आइए इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। मोल जो है एक एसआई यूनिट है। मोल जो एक एसआई यूनिट है। जैसे किसी लेंथ को मेजर करने का एसआई यूनिट मीटर होता है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का एसआई यूनिट जो है आपका सेकेंड्स होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में किसी सब्सटेंस के अमाउंट्स को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको मोल कहते हैं। मोल जो है किसी सब्सटेंस के अमाउंट्स को मेजर करता है। यह जो है सब्सटेंस के अमाउंट्स को मेजर करता है। अमाउंट्स मीन्स मास नहीं, अमाउंट्स मीन्स जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर जो है पार्टिकल्स के नंबर्स क्या हैं। जैसे आप जो है डजन यूज करते हैं, डजन मीन्स एक नंबर्स है। जो 1 डजन में कितने नंबर्स होते हैं, 12। तो उसी तरह से यह जो है किसी सब्सटेंस के अंदर अमाउंट्स को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट यूज किया जाता है, मोल। 1 मोल की जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। यह वैल्यू आपका एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब 1 मोल में यह वैल्यू फिक्स होती है। इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल जो है Na है। N इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। इस टर्म को डिस्कस करने के लिए कुछ बेसिक टर्म जानना जरूरी होता है। जैसे आपका जो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो यह क्या है, तो एटॉमिक मास नाम से ही पता लग रहा है कि एटम का मास। जो एटॉमिक मास जो होता है मास ऑफ एन एटम होता है। यह किसी एटम का मास होता है। बट यह मास जो है एक्चुअल मास नहीं होता है। यह क्या मास होता है, एक रिलेटिव मास है। इस मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम नहीं होता है। जबकि जानते हैं कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। बट कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, बट यह किलोग्राम में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, एमयू होता है। यानी इसका यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज एमयू RU होता है। इसे इसका यूनिट जो होता है एमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या U से रिप्रेजेंट करते हैं। इस समय आईपीसी सिस्टम जो है U में कन्वर्ट कर दिया है, सिंबल U बना दिया है। इसका मीनिंग है यूनिफाइड यूनिट। अब
1 mu क्या होता है? 1 mu RU इक्वल जो होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को 1 mu कहते हैं। कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम एक आइसोटोप्स है। कार्बन का जो है 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। बट कार्बन 12 आइसोटोप्स एक स्टैंडर्ड आइसोटोप्स माना गया है। इसका जो है नेचर में अबंडेंस जो है 99% है। इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड्स नेचर में मौजूद हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के नंबर्स भी इक्वल्स होते हैं, इसलिए इसे स्टैंडर्ड एटम माना गया है। और इस एटम को स्टैंडर्ड मान करके सभी एटम का एटॉमिक मास लिखा गया है। तो आइए कंसीडर करते हैं कि कार्बन 12 एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटम का, कार्बन एटम का यह स्ट्रक्चर्स है। इस एटम का जो मास होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के मास पे डिपेंड होता है, क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वेरी स्मॉल होता है, इसलिए इस मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। केवल न्यूक्लियस के मास पर ही एटम का मास डिपेंड होता है। तो आइए राइट कर देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा होता है, बट हम इक्वल ही मान रहे हैं, लगभग इक्वल ही होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 पार्ट जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन का होता है। यानी प्रोटॉन के मास का 1/1837 पार्ट जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यह मास क्या है? बहुत कम है, इसलिए एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। केवल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पे एटम का मास डिपेंड होता है। तो एक्चुअल मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के एक्चुअल मास क्या है? यानी कार्बन 12 एटम के अंदर जो है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 12। और दोनों का मास इक्वल है, इसलिए आप जो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, यानी 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम हुआ। ये जो है कार्बन एटम का एक्चुअल मास है। आप जो है रिलेटिव मास कितना लिखते हैं? 12। वह 12 क्या है? एक रिलेटिव मास है। लेकिन कार्बन 12 एटम का जो एक एटम का मास कितना है? 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। तो आइए 1 mu क्या होता है? 1 mu
1 mu Ru इक्वल क्या हो जाएगा, कार्बन 12 के, यानी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 1 mu जो होता है कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है। तो आपका कितना हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। यानी आपको मिल गया कि 1 mu इक्वल 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 mu की वैल्यू जो होती है वह फिक्स होती है, चाहे वह कार्बन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, किसी भी एलिमेंट्स में 1 mu की वैल्यू इतनी होती है, क्योंकि कार्बन 12 एटम एक स्टैंडर्ड एटम है। इस एटम में 1 mu की वैल्यू यह नोन की गई है। अब हम रिलेटिव मास ऑफ कार्बन देखते हैं। रिलेटिव मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का रिलेटिव मास क्या होगा, यानी एक्चुअल मास कितना है, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक्चुअल मास कितना है, इतना ही है। अब इसको कंपेयर करेंगे 1 mu से, एटॉमिक मास यूनिट से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ना 24 ग्राम होता है। तो अब इससे ग्राम ग्राम से कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो आपका हो गया 12 mu, यानी यह 12 U, यानी कार्बन का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया, 12 U हो गया, यूनिफाइड यूनिट हो गया। यह एक रिलेटिव मास है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। इसको GAM कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। इफ एटॉमिक मास of an element is represent in grams known as GAM, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल देख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल कितना है, 12। अब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इक्वल कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास अभी हमने 12 U या आपने mu कंसीडर किया, यह एक रिलेटिव मास है। इसी मास को अगर आप ग्राम में लिख देते हैं तो वह ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन की एक एटम का यह मास है।
यह कार्बन के एक एटम का मास नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एटम है कार्बन के। 12 ग्राम में कार्बन के एटम के नंबर्स जो है बहुत ज्यादा हैं। वो कितने नंबर्स हैं वो अभी नोन कर रहे हैं। तो मोल, 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इक्वल नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। यह आईपीएससी ने डिसाइड किया कि कार्बन 12 एटम के ग्राम एटॉमिक मास में जितने एटम्स मौजूद होंगे, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनको जो है 1 मोल कहेंगे। और वह 1 मोल की वैल्यू जो होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी। वह कैसे होगी अब देखिए। अब 1 मोल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एटम के ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? तो 1 मोल इक्वल 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 एटम का मास कितना है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब इस को डिवाइड कर देंगे तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, अरे ये 12 से कैंसिल और ग्राम से कैंसिल। तो यह वैल्यू आ गई 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 आ गई। अब यह वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1 में तो आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यानी आईपीएससी ने कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड माना और उसके ग्राम एटॉमिक मास में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको वह 1 मोल माना और वह वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आइए हम देखते हैं GAM इक्वल 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। आपको एक फार्मूला डिराइव हो गया कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है 1 मोल कहलाता है और 1 मोल में जो पार्टिकल्स के नंबर जो होते हैं इतने फिक्स होते हैं। आइए एक ऑक्सीजन एटम को कंसीडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन एटम के अंदर जो है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है आपके जो है 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं 8 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भी 8 होते हैं। तो मास ऑफ ए ऑक्सीजन एटम इक्वल कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम का जो है एक्चुअल मास कितना होगा? 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर लिया जाता है तो 16 हो गया। अब इनटू प्रोटॉन का मास कितना होता है?
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब इसको इंटू कर देंगे तो यह ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल मास हो गया। अब रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल कितना हो जाएगा? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यह वैल्यू जो है 1 mu से कंपेयर कर दी जाएगी, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो। तो यह वैल्यू कैंसिल होगी, तो यह वैल्यू कितनी हो गई? 16 mu हो गई, RU। अब इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल कितना हो जाएगा? यानी 16 ग्राम हो जाएगा। यानी अभी हमने आपको बताया कि किसी एटम का एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वह ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो आइए देखते हैं कि 16 ग्राम में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। वन मोल इक्वल नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कितने एटम प्रेजेंट है? तो 16 ग्राम डिवाइडेड 16 इंटू 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा और ग्राम ग्राम से कैंसिल हुआ, तो यह वैल्यू 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी 1 मोल में भी ऑक्सीजन के इतने ही एटम प्रेजेंट हैं। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन लेने पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम कंसीडर होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी आपको एक फार्मूला कंफर्म हो गया कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है 1 मोल होता है, और 1 मोल्स में इतने पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो कार्बन एटम हो, ऑक्सीजन एटम हो, नाइट्रोजन एटम हो या 118 एलिमेंट्स हो। कि ग्राम एटॉमिक मास जैसे क्यों कहा गया? मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इक्वल कितना है? कार्बन एटम के मास कितना होता है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यानी कार्बन एटम का सिंगल मास है। बट मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के जो है 1 मोल का मास कितना होगा? तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू
1 मोल्स में पार्टिकल समझते ही हैं, कितना होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको इंटू कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ये ग्राम है तो यह 12 ग्राम वैल्यू आ जाएगी। तो 12 ग्राम, तो इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है 1 मोल का मास है। मोलर मास कार्बन एटम का क्या है, मोलर मास है। अब इसे क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। इस समय इसको लेटेस्ट ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल हुआ, 1 मोल्स में इतने पार्टिकल्स हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।